क्रमैणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अमा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आप दे रहे हैं। ये देखो अर्जुन, इस रथ पर तो बैठे हुए हो, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हो और इसका घोड़े का लगाम हमारे पास में रखा हुआ है, लेकिन तुम कायर की तरह बात करते हो। आए हो रण क्षेत्र में बोलते हो कायर की बात। कैसे संभव होगा? संभव नहीं होगा। पढ़ते हो पुस्तक, महाभारत पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे और जाओगे कहाँ पर? तो चूड़ा दही खाने के लिए। तो फिर कैसे होगा? दो तरह की बात है, विपरीत बात नहीं होती है, एक ही बात होती है दो तरह की। किनका? अर्जुन के। असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अगतासु नगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। की कहलखिन, बाहर अर्जुन, बोलते हो तुम क्या? दर्शन का सिद्धांत तुम बोलते हो, लेकिन करते क्या हो? कायर की तरह बात करते हो। जो विद्वान को नहीं करना चाहिए, जो सन्यासियों को नहीं करना चाहिए, जो धर्म प्रिय जो व्यक्ति है उसे कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसी बात करते हो। और सिद्धांत बोलते हो क्या? नपुंसक की तरह बात करते हो। क्या करता है अर्जुन? कहता है भगवान से अर्जुन क्या कहता है? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च अकिन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्विजितेन वा। अर्जुन का प्रश्न क्या है? अर्जुन का प्रश्न ये है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। ये जो महाभारत की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में मुझे विजय की प्राप्त हो, इसकी इच्छा मुझे कभी भी नहीं है। और क्या? न च राज्यम सुखानि च, और मैं नहीं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, नहीं राज्य का सुख का भोग करना भी चाहता हूँ। तो फिर क्या करना चाहते हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पर? श्री कृष्ण का प्रश्न है। किन्नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, गाम बिंदती गोविंद, हे गोविंद, सब चाहते हो क्या? मैं राज्य प्राप्ति करना नहीं चाहता हूँ, मैं लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, मैं रणभूमि में बाण चलाना नहीं चाहता हूँ। ये हमारे आगे भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, उनके ऊपर में मैं बाण का प्रक्षेप करूं, ये मेरी कभी भी इच्छा नहीं है। तो फिर भगवान का उत्तर है, क्यों? अरे बोलते हो तो दर्शन का सिद्धांत, आप करते हो कायर की बात। जो कायर जो करता है, जो नपुंसक जो करता है, ऐसी बात तुम बोलते हो। इसलिए क्या करते हो? माँ क्लीबता, नपुंसकता को धारण मत करो। इस रण क्षेत्र में आकर के इस 18,018 अक्षौहिणी सेना जो बैठी हुई है, इसके बीच में तुम बोलते हो दर्शन का सिद्धांत और करते क्या हो? नपुंसक की बात। ये नपुंसक की बात तो छोड़ो। इसलिए भगवान पहले क्या करता है, ये पहले सुनिए। असोच्यानन्वशोचस्त्वं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो प्रथम श्लोक है वो यही श्लोक है। असोच्यानन्वशोचस्त्वं, असोच्यान अनुशोचसि, जो स्वप्न की अवस्था में भी, स्वप्न में भी जिस वस्तु की कल्पना नहीं करनी चाहिए, जिस वस्तु का विचार नहीं करना चाहिए, असोच्यान अनुशोचसि, जो कभी भी स्वप्न भी में सोचने योग्य नहीं है, विचार करने योग्य नहीं है, शास्त्रीय चिंतन करने योग्य है ही नहीं, फिर भी तुम बात तो ही बोलते हो और करते हो क्या? नपुंसक की बात करते हो।
नपुंसक क्यों समासमक क्लैब्य गम पार्थ। क्लैब्य माने नपुंसक, नपुंसकता को धारण करते हो अब बोलते हो दर्शन का सिद्धांत, तो कैसे होगा ये दोनों विपरीत है। इधर हंसव ठठाय फुलाय गालू, हंसते भी हो और गाल भी फुलाते हो, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए तुम क्या करो, पहले तो अपने को समझो तुम कौन हो, कौन बोलता है, कौन हंसता है, कौन खेलता है। ये पहले गीता का सर्वप्रथम वाक्य यही है, जो पहले तुम अपने को सोचो जो तुम कौन हो। तुम बोलने वाले होते हो कौन, कौन बोलता है? क्या ये शरीर बोलता है, क्या आत्मा बोलता है, कि इंद्रिय बोलता है, कि घ्राण बोलता है? कोई भी नहीं बोलता। बोलने वाला पुरुष जो है सो अदृश्य है, जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, घ्राण से सुगंध लेना नहीं चाहता। तो फिर कैसे काम करे हुए तुम? बाण तो हाथ में रखे हुए हो और नपुंसक की तरह रथ पर बैठ गए हो। इतने 18,000 अक्षौहिणी जो सेना है, उस सेना के बीच में भी जहाँ भीष्म पितामह तैयार हैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, महायोद्धा, महावीर सब कुछ तैयार तो है, लेकिन उसके बीच में नपुंसक की तरह ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए हो। ये काल है तुझे क्षत्रियपन का। क्या तुम्हें क्षत्रिय होने का अधिकार कोई है? कोई नहीं है। क्षत्रिय है किसका नाम क्षत्रिय है वो तुम नहीं जानते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तो अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया, जिस उपदेश देने से अंत में जब 18 अध्याय गीता जब समाप्त जब हो गया, तो क्या कहता है अर्जुन, तो हमारे मानस मंदिर में जो कुछ संदेह था वो तो दूर हो गया, अब कुछ हमारे पास में समस्या नहीं है, मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब कहिए जिस पे बाण प्रक्षेप करने के लिए मैं, हमारे बाण तैयार है, आप जो कहेंगे वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद में अर्जुन क्या करता है, एकदम क्षत्रिय की तरह उड़ करके खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद में वह बोलना शुरू करता है, बाण लिए बिना शुरू करता है, और देखता है किसको, तो भीष्म पितामह को। सबसे पहले आगे देखता है भीष्म पितामह को, देखता है द्रोणाचार्य गुरुदेव द्रोणाचार्य को, देखता है महावीर कर्ण को। देखने के बाद में फिर भी व्यामोह हो जाता है, तो जिसके हाथ में, जिसके पैर में, जिसके पास में मैं खेला करता था, उसे स्नेह प्राप्त करता था, कि उसी भीष्म पितामह के ऊपर मैं बाण चलाऊं। क्या आपका यही सिद्धांत है कि आप यही कर रहे हैं? तो मां समम गमस्पार्थ नहीं तत्वज्युपपद्यते, भगवान का उत्तर। और क्या, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यगतोत्तिष्ठ परंतप। उठाओ बाण, प्रत्यंशा को उठाओ, और अपने प्रत्यंशा के उठाने से प्रत्येक व्यक्ति को, सारे संसार को एकदम जो अंधकार में पड़ा हुआ है उसे दूर कर लो। क्यों? उत्तर सिद्धांत का उत्तर भगवान श्री कृष्ण का, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम, जिसको किसी भी समय में, किसी स्थान में, स्वप्न में भी इस तरह की कल्पना नहीं करनी चाहिए वीर पुरुषों को, वही तुम सोच रहे हो। वो कैसी विपरीत बात है। उधर बाण उठाए हुए हो, इधर आगे द्रोणाचार्य गुरुदेव जिसके पास में तुमने सारी विद्या जो है सो सीखी, धनुर्विद्या सीखी, और उनके चरण में उन्होंने तुमने प्रणाम किया, उसी के ऊपर में बाण चलाने के लिए तुम तैयार हो, और कहते हो क्या, मैं तो कुछ नहीं चाहता, मुझे राज्य नहीं चाहता, मुझे संपत्ति नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्यों आए हो, क्यों यहाँ इस रण क्षेत्र में आने की क्या जरूरत है तुझे? जाओ माला ले लो और जंगल में चले जाओ तपस्या करने के लिए। तो तपस्या करने की बात तो बोलते हो, लेकिन बाण लेकर के तैयार हो इसको मारने के लिए भीष्म पितामह को। जो भीष्म पितामह को तूने पालन पोषण किया, सब कुछ कर दिया, और उसी भीष्म पितामह को ऊपर में तुम बाण चलाने के लिए तैयार हो, और वेदांत का सिद्धांत बोलते हो। तुम गीता का सिद्धांत इसी रण क्षेत्र में अद्भुत बात है।
इस महाभारत की बात जो है सो अद्भुत है। क्या अद्भुत है? अगर तुझे तपस्या करना है तो माला ले लो, जंगल में चले जाओ और तपस्या करो। यहाँ आने की, रण क्षेत्र में आने की क्या जरूरत है? संपत्ति विभाजन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कुंती का वो क्या कहते, गांधारी का पुत्र जो है सो अगर संपत्ति ले लिया तो ले लिया, छोड़ दो। काहे आते हो यहाँ पर? क्यों जरूरत हुई? इसलिए ये काम मत करो। जो मैं कहता हूं वही आज्ञा का तुम पालन करो। क्या वो अर्जुन भगवान से पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मार्ग तो बताइए। हमारे पास में अंधकार छाया हुआ है, हम कुछ नहीं समझते। क्या करें? किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेचन करने की क्षमता हमारे पास में नहीं है। हम तो देख रहे हैं द्रोणाचार्य को, गुरुदेव द्रोणाचार्य को, जिसके शरण में रख करके हमने सारी विद्या सीखी। वो हमारे सामने में धनुष लेकर के तैयार है। क्या उसका प्रत्यंचा चढ़ाकर मैं उसके मारूं? यही आपका कर्तव्य है? यही आपका आचरण है? यही आपका दीक्षा है? वही आपका शिक्षा है? भगवान कहते हैं जो बाहर है अर्जुन, आए हो रण क्षेत्र में, आप बोलते हो कायर की बात। अर्जुन का जो प्रश्न है, जो महाजाल में फंसे हुए जो अर्जुन, उस अर्जुन का ये उत्तर भगवान श्री कृष्ण जो है सो दे रहे हैं। जे आए हो इस रण क्षेत्र में, बोलते हो कायर की बात। ऐसी कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता, और न तुम कभी फलवान हो सकते हो, नहीं तुम्हारे विचार मंदिर में ये सब कुछ जो होगा वो सब निरर्थक हो जाएगा। तो क्या, तो वही कहते हैं, क्या कहते हैं, जो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। और दर्शन का सिद्धांत तो बोलने में सरल है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। तुम यही करते हो, बोलते हो कुछ, करते हो कुछ। वदति च किम अकरोति च किम, उभयो नास्ति समानादि करेंगे। दोनों में कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो सो तुम करो, तब तुम सफलता को प्राप्त करोगे, नहीं तो तुम्हारे हाथ में निरर्थकता के सिवाय और कुछ नहीं आएगा। क्या, देहिरोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर है, जो विद्वान है, वो कभी भी मोह को प्राप्त नहीं करता। इसलिए तुम भी वही धीर बनो, वही वीर बनो, जिसके लिए तुम आए हो रण क्षेत्र में। और रण क्षेत्र में आकर कायर की बात करोगे, नपुंसक की बात करोगे। क्यों? मास्मंगमक्लेव्यम पार्थ, हे पार्थ, नपुंसक की तरह बात मत करो। जब आए हो तो वीर की तरह बात करो। नपुंसकता को अवलंबन नहीं करो। नपुंसकता का अवलंबन अगर करोगे तो तुझे दुनिया के इतिहास में तुम्हें क्या कहा जाएगा? अर्जुन जो है सो सारा नपुंसक है, वीरता से विहीन है। इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। और इस रण क्षेत्र में आकर तुम नपुंसकता की बात करोगे तो शोभा नहीं देता। संसार के इतिहास में तुम्हें कायर ही कहना पड़ेगा। कायर ही इतिहासकार कहेंगे जो अर्जुन बहुत बड़ा कायर था, वीर नहीं था। वीरों का मुख से ऐसी वाणी नहीं निकलती। अतः क्या कहते हैं? ये क्लैब्यमास्मगम पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगम, नपुंसक मत बनो। यहाँ रण क्षेत्र में आने के बाद में नपुंसक अगर बनोगे तो तुम्हारे इतिहास कलंकित हो जाएगा। मास्मंगम पार्थ नैतत्त्वजुपपद्यते त्वयि एतत् वचनम न उपपद्यते। तुम्हारे मन के अंदर में ये बातें जो आती है वो बिल्कुल गलत है। और क्या? नैतत्त्वजुपपद्यते, और
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, उठो, वीर की तरह बात करो। और वीर जब आता है रण क्षेत्र में तो कुछ ऐसी बात नहीं बोलता है जो उसे कायरता की संज्ञा प्राप्त हो, और ये इतिहास में उसे कायर का नाम लेता रहे, ऐसी बात नहीं बोलता है। अतएव क्या करो, जो मैं कहता हूँ, मास मनुष्य मर युद्ध चाहो, केवल हम मुझे स्मरण करो और लड़ाई की सामग्री लेकर के आओ और लड़ो, मरो या कटो। दो ही क्षत्रिय वीर जब आता है रण क्षेत्र में तो दो ही बात सीखता है, मरूंगा या सफलता प्राप्त करूंगा या जीवित रहूंगा। वही कृष्ण जो वही इसी बात को समर्थन करते हुए अपने वाणी को समापन करते हैं। और अर्जुन व्यामोह से मुग्ध होकर के अंत में श्री कृष्ण, गीता के अंत में श्री कृष्ण वही कहता है, जो आपने जो कुछ कहा वो हमारे हृदय में विश्वस्त हो गया। मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई शंका नहीं है। आप आज्ञा दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप जिसको करोगे वही को काज मैं करूँगा। ये भीष्म पितामह जो हमारे सामने में खड़े हुए हैं, उनके ऊपर में मैं बाण चलाऊँगा। द्रोणाचार्य जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके ऊपर मैं बाण चलाऊँगा। अब यही करूँगा, बस यही आज्ञा है, मैं तैयार हूँ। शिरोधार्य है और नमस्कार करके बाण लेकर के तैयार, प्रतिनिशा लेकर के बाण लेकर के तैयार हो गया।